जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए 3 स्टार होटल चार्ज 343.75 rupees for boarding and lodging for 5 persons for a stay of 11 days। क्वेश्चन करता है कि 3 सितारा होटल में 5 व्यक्तियों के ठहरने के लिए आपको 343 रुपया 75 पैसा 11 दिन में खर्च करना पड़ता है। तो कह रहा है यानी आपको पर्सन्स गिवन है और डेज गिवन है और एक्सपेंस कितना हो रहा है और आपको 343 रुपया 75 पैसा। तो 5 पर्सन हो गया, 11 डेज हो गया, 343.75 रुपीज हो गया। अब कहता है कि व्हाट चार्ज डिड ए पार्टी ऑफ 11 ट्रेवलर्स। अब 11 यात्रियों यानी 11 पर्सन्स के लिए पे टू हु स्टेड देयर फॉर 12 डेज। अगर ट्रेवलर्स जो है 12 दिन ठहरता है, 12 डेज रहता है, तब उसको कितना एक्सपेंस करना होगा। तो आप देखिए जब 5 पर्सन जो है 343 रुपया 75 पैसा खर्च कर रहा है, तो जब पर्सन की संख्या इंक्रीज हो गई यानी 11 हो गया, तो खर्च भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, एरो ऊपर की तरफ लगेगा। जब 11 डेज है तो खर्च आपको 343 रुपया 75 पैसा 11 दिन में खर्च करना पड़ता है। तो जब डेज की संख्या बढ़ जाएगी तो खर्च भी मेरा बढ़ जाएगा, यानी डेज इंक्रीज कर गया तो एक्सपेंस भी मेरा ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, तीर ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपको यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 11/5 इंटू 12/11 इंटू 343.75। 11 से 11 कैंसिल कर दिया, 5 से आपको 343.75 को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 6 × 30 हो गया, 8 × 40, 7 × 35, 25 हो गया। अब 12 इंटू हो गया 68.75, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 60, 6 हो गया, 12 × 7 84 या 6 80, 84 या 6 90 हो गया, 0.9 हो गया, 12 × 96 और 9 96 और 9 105 हो जाएगा, 10 कैरी हो गया, 12 × 72 और 10 82 हो गया, यानी 825 रुपया जो है 11 पर्सन 12 दिन में खर्च करेगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 cows और 15 horses। 5 cows और 15 horses can graze a grass field in 8 days। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गाय या 15 घोड़े घास के मैदान को 8 दिन में चर जाते हैं। तो या तो 5 गाय चलेगा या आपको 15 हॉर्सेस चलेगा। क्वेश्चन कर रहा है इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों में। इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में 8 काउज एंड 11 हॉर्सेस, मतलब 8 गाय और 11 घोड़े यहाँ कंबाइंड हो जाएगा। चूंकि बताए थे कि जब और होता है तो ये साइन इक्वल का हो जाता है, और जब एंड होता है तो यहां हम प्लस करते हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो या आपका 5 काउज हो गया और ये इक्वल हो जाएगा 15 हॉर्सेज के। चलिए, तो 1 काउ जो हो गया आपका 15/5 इक्वल टू 3 हॉर्सेज हो जाएगा, यानी एक गाय जो है 3 घोड़े के बराबर हो गया।
तो अब आप देखेंगे कि यहां कह रहा है 8 काउज एंड 11 हॉर्सेज है, तो काउ को हम कन्वर्ट कर देंगे हॉर्सेज में, तो 8 काउज हो गया, और एंड यहां लिखा हुआ है तो एंड के लिए यहां प्लस करेंगे तो यहां प्लस का साइन देंगे, ये 11 हॉर्सेज हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ 1 काउ 3 हॉर्सेज है तो 8 काउ हो गया, 8 इंटू 3 अब प्लस आपका 11 हॉर्सेज, यानी ये आपको 8 इंटू 3 हो गया तो 24 हो गया, अब प्लस 11 हॉर्सेज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35 हॉर्सेज। आइए अब यहां हॉर्सेज आपको गिवन है, ग्रास फील्ड है, ग्रास फील्ड और डेज दिया हुआ, तो ग्रास हॉर्सेज आपका 15 हो गया और ग्रास फील्ड आपका 1 है, इसको चरने में आपको 8 डेज लग रहा है, तो जब 35 हॉर्सेज हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो डबल यहां देखिए क्वेश्चन में ट्वाइस लिखा हो तो ट्वाइस इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, थ्राइस लिखा हुआ तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको चरने में कितना समय लगेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका 15 हॉर्सेज है, इस ग्रास फील्ड को चरने में 8 दिन लगा रहा है, जब घोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी तो घास जो है का मैदान कम ही दिन में वह चर जाएगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, एक घास के मैदान को चरने में 8 दिन लगा रहा है, तो जब डबल हो जाएगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, तो x इक्वल टू आपका हो गया 15 बाई आपका 35 इंटू 2/1, 2/1 इंटू आपका 8 हो गया, तो ये हो गया 5 तिहाई 15 हो गया, 7 5 35 हो जाएगा, यानी 48/6 डेज, 6 and 6/7 डेज, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 men and 5 children कैन फिनिश 1/2 पर्सन, यानी भाग हो गया, ऑफ वर्क, यानी किसी काम का 1/2 भाग फिनिश कर रहा है इन आपको 5 डेज, वाइल जबकि 3 men and 5 children, यहां आप दिया है 3 men and 5 children कैन फिनिश 1/3, अब यहां 1/3 पर्सन हो गया ऑफ इट्स, यानी ऑफ वर्क का, और उसको वह फिनिश कर रहा है 3 डेज में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी डेज, यानी कितना समय लगेगा यदि 9 आदमी उस संपूर्ण काम को फिनिश करेंगे तो। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन, यहां 2 मेन आपको लिखा हुआ है और प्लस एंड है तो प्लस हो जाएगा, और 5 चिल्ड्रेन मिल जाएंगे, तो वर्क आपका कितना है 1/2 वर्क हो गया, और इसको जो है 5 डेज में फिनिश कर रहा है, 5 डेज में फिनिश हो रहा है। तो देख लीजिए जब ये 1 वर्क होगा तो डेज हमारा 10 डेज में हो जाएगा, हाफ काम हम 5 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम करने में हमको 10 दिन लगेगा, और बच्चे भी आपके 5 ही रहेंगे, और मनुष्य भी आपके पास 2 ही रहेगा, और इसी काम को जब 1 डे में हमको फिनिश कराना है, 1 डे के लिए है, और वर्क भी 1 ही है, तो ये 15 चिल्ड्रन हो जाएंगे, और आपका 22 मेन हो जाएगा, ये मिलकर के काम, यानी 20 आदमी और 50 बच्चे उस काम को 1 दिन में ही समाप्त कर लेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है व्हाइल 3 men लिखा हुआ है, तो 3 men and आपका 5 चिल्ड्रन, यहां 5 चिल्ड्रन,
ठीक है, ये 1/3 पोर्शन है वर्क का, और इनको ये 3 डेज में फिनिश कर रहा है। फिनिश, यहां क्वेश्चन में 3 मेन एंड 4 चिल्ड्रन होगा, गलती से आपको 5 लिखा गया था, इसको आप 4 बना लेंगे, और यहां भी आपका 4 ही चिल्ड्रन हो जाएगा। तो 1 वर्क होगा इन आपका 9 डेज हो जाएगा। तो 1 डे में फिनिश कराना है, इन आपका 1 डे वर्क आपका हो जाएगा, और यहाँ 4 चिल्ड्रन ही रहेंगे, और इसके लिए 3 मेन ही रहेगा। तो ये 1 डे 1 आवर के लिए आपका 36 चिल्ड्रन हो जाएंगे, चिल्ड्रन हो जाएगा, और 27 आपका मेन हो जाएगा। 27 आपका हो गया, 1 डे हो गया, यहां भी 1 वर्क हो गया, 1 डे हो गया। तो ये आपका RHS हो गया, तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, यानी आपका ये आपका 20 मेन अब प्लस 50 चिल्ड्रन इक्वल हो जाएगा 27 मेन, और आपको 36 चिल्ड्रन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं 20 मेन प्लस आपका 50 चिल्ड्रन इक्वल टू हो जाएगा 27 मेन प्लस आपका 36 चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, अब यहां 20 मेन प्लस 50 चिल्ड्रन इक्वल टू हो गया 27 मेन प्लस 36 चिल्ड्रन। ये अब मेन से हमको मेन को माइनस कर देंगे, तो 27 माइनस 20 मेन इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 36 चिल्ड्रन के इक्वल हो जाएगा। तो 27 से 20 को माइनस कर देंगे तो 7 मेन हो जाएगा, और 50 में से आपको 36 माइनस कर देंगे तो 14 चिल्ड्रन हो गया। चलिए, अब यहां हम निकाल रहे हैं 1 चाइल्ड इक्वल टू हो जाएगा 7/14 मेन के, यानी 1/2 मैन इक्वल टू हो जाएगा 1 आपका चाइल्ड। अब यहां देखिए क्वेश्चन में है कि 2 मेन एंड 5 चिल्ड्रन कैन फिनिश हाफ वर्क पर्सन ऑफ वर्क इन आपका 5 डेज, और हाफ मेन जो है 1 चाइल्ड के इक्वल है। तो अब यहां हम करेंगे क्या कि यहां चाइल्ड को मेन में चेंज करेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन मेन के लिए ही राइज किया हुआ है। क्वेश्चन जो है ये आपको 9 मेन पूछ रहा है कि उस इंटायर वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेगा, इसलिए चाइल्ड को मैंने मेन में चेंज कर लिया। तो यहां भी चाइल्ड को मेन में चेंज करते हैं, तो यहां 5 मेन हो जाएगा आपका, 5 मेन हो गया, आप सॉरी ये 2 मेन गिवन है, 2 मेन हो गया, आप प्लस 5 हो गया। तो 1 चाइल्ड जो है हाफ मैन के इक्वल है, तो 5 चाइल्ड जो हो गया 5/2 मेन के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है 1/2 वर्क आपको फिनिश कर रहा है इन आपका 5 डेज। तो आप देख लीजिए यहां 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 5/2 मेन हो जाएगा, और आपका 1/2 वर्क हो गया, और फिनिश होगा आपको 5 डेज में। तो 9/2 मेन हो गया, हाफ वर्क हो गया, इन आपका 5 डेज हो गया, 5 डेज हो गया। तो आपको गिवन है मेन हो गया, वर्क हो गया, और आपका डेज हो गया। तो मेन आपके पास 9/2 हो गया, वर्क 1/2 हो गया, और डेज आपका 5 हो गया। क्वेश्चन है कि 9 मेन 1 वर्क को कितने डेज में फिनिश करेंगे। इंटायर लिखा, या इंटायर का मतलब है कि 1 वर्क हो जाए। तो 9/2 मेन
मेन इंक्रीज कर गया तो काम जो है कम ही दिन में समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। क्योंकि मेन की संख्या इंक्रीज कर गई, डेज यहाँ आपका डिक्रीज कर रहा है। वर्क हाफ है, 5 डेज लगेगा। जब डेज वर्क बढ़ेगा तो डेज आपको ज्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो x इक्वल टू हो गया 9/2/9 इंटू 1/2 1/2 इंटू आपका 5। 9/2 इंटू 1/9 हो जाएगा इंटू 1 इंटू 2/1 हो गया इंटू 5। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 5 डेज हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ 15 persons वर्किंग 8 hours ए डे, कहता है कि 15 व्यक्ति जो है 8 घंटा एक दिन में काम करता है। कैन फिनिश ए पीस ऑफ कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, और एक काम को वह 25 दिनों में समाप्त कर देता है। यानी 15 व्यक्ति है, 8 घंटा काम करता है, एक काम है 25 दिन में समाप्त कर देता है। तब जो है इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों में 12 पर्सन, कितने पर्सन 12 पर्सन। जब वो 10 घंटा काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि वर्क जो है आपका 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना। बता दें कि थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना काम को। ट्वाइस होगा तो आपका डबल वर्क होगा, यानी दुगुना वर्क करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डेज, तो बताया था कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो यहां आपका पर्सन गिवन है और पर्सन आपका 15 दिया है। आवर्स है, आवर्स हो गया, आवर्स आपका 8 हो गया, और वर्क आपको हो गया, वर्क आपका 1 है, और डेज आपको जो लग रहा है वह डेज आपका 25 डेज है। ठीक है। अब जब 12 पर्सन हो जाएंगे और काम जब 10 घंटा करेंगे तो यहां थ्राइस लिखा हुआ 3 तिगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहां पर्सन की संख्या कम हो गई तो दिन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जब आप 8 घंटा काम करते हैं पर डे तो आपको 25 दिन लगता है, और जब पर डे आप 10 घंटा काम करेंगे तो दिन ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, यानी घंटा की संख्या बढ़ गई तो दिन की संख्या भी मेरा बढ़ ही जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो। जब हम एक काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं तो तिगुना काम को करने में हमको ज्यादा दिन लगेगा, ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो x इक्वल टू हो गया 15/12 इंटू 8/10 हो गया इंटू 3/1 हो गया और इंटू आपका डेज 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैंसिल करते हैं, ये 3 चौका 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, यानी 3 गुना 25 डेज इक्वल टू हो गया 75 डेज। यही आपका रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पर्सन वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। 8 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके आपको 15 दिन में वर्क को फिनिश करना है। तो आपका गिवन है यहाँ आवर्स हो गया, आवर्स हो गया, आपको डेज हो गया, वर्क हो गया और पर्सन हो गया। तो 8 आवर्स कर रहा है और 15 डेज है, 1 वर्क है, 8 पर्सन लग रहा है। अब कहता है देन हाउ मेनी पर्सन कैन कंप्लीट ट्वाइस दिस वर्क, माने इसके दुगुने काम को समाप्त करने में उसे 6 दिन लग रहा है। तो 6 डेज हो गया, 10 आवर्स हो गया, डबल वर्क हो गया, कितना
तो 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 आदमी अगर 10 घंटा होगा तो आदमी कम करना होगा। जब दिन आपका 15 है तो 8 व्यक्ति काम कर रहा है, जब दिन कम हो जाएगा तो आदमी अभी आपका ज्यादा लगेगा। एक काम करने में 8 व्यक्ति लगता है, डबल कराना होगा तो आदमी की संख्या हमको बढ़ा देनी होगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/10 इंटू 15/6 इंटू 2/1 इंटू आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए 5 यही 15, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 8 गुना 4 इक्वल टू 32 आपका डेज हो गया। क्वेश्चन है इफ 120 रुपीज मेंटेन ए फैमिली ऑफ 4 पर्सन फॉर 30 डेज। एक फैमिली में 4 व्यक्तियों के को 30 दिन के मेंटेन के लिए 120 रुपया पर्याप्त है। तो हाउ लॉन्ग 240 रुपीज मेंटेन ए फैमिली फॉर 6 पर्सन। तो उस परिवार को 204 रुपया खर्च करने के लिए 6 व्यक्ति हैं, तो उसको वह कितने दिन में खर्च कर लेगा। तो यहाँ 120 रुपया दिया गया है, उसके परिवार में 4 व्यक्ति मिलकर के 30 दिन में खर्च कर दे रहे हैं। तो 204 रुपया जब उसके पास होगा और व्यक्ति की संख्या 6 होगी तो कितना समय लगेगा। तो आप देखिए यहाँ एक्सपेंस करने के लिए दिया हुआ है 120 रुपया और आपको पर्सन भी गिवन है। पर्सन है आपका 4 और डेज आपको 30 डेज दिया होगा। तो जब उसको 204 रुपया खर्च करना होगा, 6 व्यक्ति होगा तो कितने दिनों में खर्च करेगा। तो जब देखिए 120 रुपया और खर्च करता है तो कितना दिन में, 30 दिन में, तो 204 रुपया वह अधिक दिन में खर्च करेगा। तो रुपया बढ़ गया तो दिन भी आपका इधर बढ़ गया, यानी ये ऊपर की तरफ लगेगा, डायरेक्ट 2 पर्सन। 4 व्यक्ति मिलकर के कुछ रुपया जो है उसको 30 दिन में खर्च करता है। जब व्यक्ति जो बढ़ जाएगा तो वह रुपया कम दिन में ही समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति बढ़ जाएगा तो रुपया कम दिन में ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये इनवर्स हो गया। तो x इक्वल टू हो गया आपको 204/120 हो गया इंटू 4/6 इंटू आपका 30 हो गया। तो 30 चौका आपका 120 हो गया, 4 से 4 काट दिया, ये आपका 6 से कैंसिल करेंगे, 6 का 18, 2 24, 6 चौका आपका 24, यानी 34 डेज लगेगा 204 रुपया को खर्च करने में। क्वेश्चन नंबर 7, a garrison of 1400 men has provision for 18 months at the rate of 396 grams per man per day। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 396 ग्राम एक दिन में खा रहा है, तो इस तरह से 1400 व्यक्ति 18 महीना तक खाएगा। एक व्यक्ति 396 ग्राम खाता है तो 1400 व्यक्ति 18 महीना तक उसको खा सकता है। तो हाउ मेनी men should live so that the same provision many last for 21 months at the rate of 432 grams per man per day। तो इसमें से कितने व्यक्ति को चला जाना चाहिए या उसको उसमें से निकाल देंगे, ताकि जो व्यक्ति अगर पर डे 432 ग्राम खाता है तो वह जो है भोजन आपका 21 मंथ तक चलेगा। तो आप देखें यहाँ पर्सन्स फाइंड करना है हमको, यहाँ ग्राम्स दिया हुआ है, यानी 396 ग्राम है, मंथ्स भी आपको गिवन है, पर्सन्स पूछ रहा है। तो 396 ग्राम खाता है, 18 मंथ्स लग रहा है, तो इस तरह से 1400 व्यक्ति भोजन कर लेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब 432 ग्राम खाना शुरू करेगा
तो उसको 21 माह तक ले जाने के लिए कितने व्यक्ति को इसमें से लीव करना होगा। लीव करने का मतलब है कि 1400 में से कितना को माइनस कर देंगे तो वह भोजन जो है 432 ग्राम पर डे के हिसाब से वह 21 महीना तक चलेगा। तो देखिए यह ग्राम 396 ग्राम है। वन पर डे खा रहा है आपको 396 ग्राम, जब पर मैन पर डे खाएगा 432 तो आदमी कम ही खाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ गया और इधर आदमी की संख्या कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। 18 माह तक चलाना है तो 1400 व्यक्ति खाएगा तब 18 माह तक चलाएगा, लेकिन इसी 21 माह तक चलाने के लिए व्यक्ति की संख्या को कम करेंगे तो वह भोजन जो है 21 माह तक चलेगा। इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 396 बटा 432 इंटू 18 बटा 21 गुना आपका 1400 हो गया। कैंसिल करते हैं, 7 तिरका 21, 7 दूना 14, 200 हो गया। 6 तिरका 18, 6 से कैंसिल करते हैं, 7 छक 42, 6 से 1 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। 36 दूना 72, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 100 हो जाएगा। 36 आपका 11 हो गया, यानी 11 इंटू 100 इक्वल टू 1100। तो 1100 व्यक्ति जो है 432 ग्राम पर मंथ पर डे के हिसाब से 21 महीना तक खाता है तो 1100 पुरुष खाएगा, लेकिन टोटल पुरुष आपको 1400 दिया हुआ है। तो इस 1400 में से हम 1100 को माइनस कर देंगे तो वह लीव पर्सन हो जाएगा। तो लीव पर्सन आपका हो गया कितना, 1400 में से 1100 माइनस कर देंगे तो 300 पर्सन्स को जब हम माइनस कर निकाल देंगे तो वह भोजन जो है 432 ग्राम पर मैन पर डे के हिसाब से 21 महीना तक चलेगा। तो यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कारपेंटर्स यानी 6 बढ़ई जो है काम कर रहा है और वह 7 घंटा पर डे काम कर रहा है। तो इस तरह से 24 टेबल्स यानी मेज जो है वह 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो हाउ मेनी डेज यानी डेज पूछ रहा है तो डेज को हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं कारपेंटर्स मीन्स बढ़ई होता है, आवर्स हो गया आपका घंटा, और टेबल्स मेज हो गया, और डेज आपका दिन हो गया। तो 6 कारपेंटर है, 7 आवर्स वर्क कर रहा है, 24 को आपको टेबल बनाना है तो उसको 20 दिन लग रहा है। तो जब 12 कारपेंटर्स हो जाएगा, 12 कारपेंटर्स, तो वह 6 घंटा काम कर रहा है पर डे, तो उसको जो है 36 टेबल बनाने में कितना दिन लगेगा। तो 6 बढ़ई किसी काम को 20 दिन में करता है, जब 12 हो जाएगा तो काम कम दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कारपेंटर की संख्या यानी काम करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी तो दिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। 7 घंटा काम करता है तो 20 दिन लगता है, 6 घंटा काम करेगा तो अधिक लगेगा, ये भी आपका इनवर्स हो गया। 24 मेज बना रहा है 20 दिन लगेगा, 36 मेज बनाएगा तो उसको अधिक दिन लगेगा। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो x इक्वल टू हो गया 6/12 इंटू 7/6 इंटू 36/24 इंटू आपका 20 हो गया। तो 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, 12 3 36 हो गया, 3 8 24 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 7 गुना 5 बटा 2 इक्वल टू 35/2 डेज हो गया। यही आपका आंसर हो गया।